राम राम पूरा भारतवासी के जय सिया राम। स्नान ध्यान करने के उपरांत विचार किए कि कुछ बोलकर वीडियो बना लें। कल तो अभी वीडियो बनाए तो चर्चा किए भाषा का, देश दुनिया का, तो जी और शायद श्रीमद् भागवत सुधा सागर का ही वर्णन करे थे कि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कहा था कि जितने राज है वो देश बन जाएगा। इसका वर्णन करे थे। तो जी आज हम यही चर्चा करेंगे कि ये कब होगा, कैसे होगा, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। तो कल हम चर्चा करे थे भाषा। इस समय हम महाराष्ट्र मुंबई में हैं। तो मुंबई में आजकल 21 अगस्त से ये कानून लागू किया है कि जिसको मराठी नहीं आता है वो टैक्सी रिक्शा नहीं चला सकता। प्रभाव देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा, तरसों भी देखे थे। तो अधिक प्रभाव पड़ा है क्योंकि यदि मराठी में महाराष्ट्र में जो शासन है कहते हैं कि अधिकारी जो कर्मचारी हैं प्रशासन, वो व्यक्ति जो है टैक्सी वाले से, रिक्शा वाले से प्रश्न पूछेंगे मराठी में, तो उसका उत्तर नहीं देगा मराठी में, तो उसकी लाइसेंस 3 महीना के लिए रद्द कर देगा। वो मतलब 3 महीना के लिए वो लाइसेंस जो है उसका ब्लॉक कर देगा, वो नहीं चला सकता है टैक्सी। तो इसका प्रभाव सभी टैक्सी वाले सब ने हड़ताल कर रखा है। तो मुझे ऐसा अनुभूति होता है, मैं अपना अनुभव, क्यों अब मैं भी 50 साल के करीबन लपेट में हो गया हूँ, तो इतने दिन में तो अनुभव का वर्णन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब बालक तो रहे नहीं। ठीक है, कोई नवयुवक, आजकल तो छोटा छोटा बच्चा सब जो अपनी अनुभव का प्रदर्शन करता है, कहता है कि मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ। अनुभव का वर्णन नहीं करना चाहिए। अनुभव का वर्णन वही कर सकता है जो 50, 55, 60, 70, 80 साल का है। हमारे मैथिली में एक कहावत है, ध्यान दीजिएगा, हमारे मैथिली में एक कहावत है कि सोन में जन्मल गिदड़ आ भादव में आयल बाढ़ि तो कहे छे बाप रे बाप, यहाँ बाढ़ि नहीं देखलिए। अब विचारने वाली बात है कि सावन में तो जन्म हुआ है और भादव में बाढ़ आ गया। तो बाप रे बाप कर रहा है कि ऐसा कभी देखे नहीं रे साल। अरे कल तो उत्पत्ति हुआ है तुम्हारा, तुम देखा क्या? ऐसा ही हम उन नवयुवक और बाल बच्चे से आग्रह करेंगे कि अनुभव का नहीं, ठीक है, ज्ञान जो है, ज्ञान श्रेष्ठ है। हम ये नहीं कहते कि हमें किसी बालक से ज्ञान नहीं लेना चाहिए, सीखना चाहिए, नहीं, ज्ञान का बखान करो, ज्ञान का वर्णन करो, ज्ञान दो। हमसे हमारा बेटा अधिक ज्ञानी हो सकता है, आवश्यक नहीं कि मैं उससे अधिक ज्ञानी हूँ, किंतु ये अवश्य है कि मैं उसका पिता हूँ, मेरे पास उससे अधिक अनुभव है, क्योंकि संसार में हम पहले आए। तो अनुभव की वर्णन हम कर सकते हैं, मेरे से वो नहीं कर सकता। तो जी हम थे, मान के चले, बीच कह रहे थे कि देश का बंटवारा कैसे होगा। सतयुग में एक पृथ्वी का मालिक था। मेरे विचार से राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। मेरे विचार से, मैं पढ़ा लिखा नहीं है कहीं पर, किंतु ऐसा अनुभूति हो रहा है
दूसरे में चले आए त्रेता युग में, राम जी के समय में। तो हमारे राम जी भी भूमिपति थे। उनके पिता महाराज दशरथ को भूमिपति कहा गया। अब आ जाइए द्वापर में। तो द्वापर में भी मेरे विचार से धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट बने थे। सम्राट माने पूरा चक्रवर्ती माने ये पूरा पृथ्वी को चक्र कहा गया है। एक तरह से चक्र घूम रहा है तो चक्र वो भी कहा गया है। तो भूमि का वो भी चक्रवर्ती थे। उसके उपरांत उसी मान के चले द्वापर में ही युद्ध होता है एक, जिसका नाम पड़ता है महाभारत। घर घर में मूर्ख से मूर्ख लोग भी चर्चा कर देते हैं कि महाभारत हो गया, महाभारत हो रहा है। वही महाभारत का युद्ध, ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे वीर शूरवीर महाधनुधर, ऐसे ऐसे प्रतापी व्यक्ति सब मर गया। जो हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो गए। जहां मान के चले कि इतने निर्बल, धीरे धीरे इतने निर्बल हो गए कि आप हमसे लड़ने लग गए। जैसे कि अभी भाषा को लेकर के मचामच हो रहा है सितारा। महाराष्ट्रन कहता है मराठी बोलिए, तमिल वाला कहता है, मद्रासी कहता है कि तमिल बोलिए, केरलन बोलता है केरलन बोलिए, आंध्रा कहता है कि तेलुगु बोलिए। अरे सब जगह मान के चले कि ये सब इन सब का विषय, इन सब का भाव और इन सब का विचार सिद्ध करता है कि यही बंटवारा का कारण बनेगा। कल मेरे विचार से कि यही जो है कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे मराठी नहीं आती, तो मेरी मानिए कि अपमान होगा। कहीं मराठी जो है कुछ कह सकता है, इससे हमारी उसकी मतभेदी होगा। जबकि हम एक ही माँ बाप के, एक ही धर्म के, एक ही व्यक्ति और एक ही जगह, एक ही देश के हैं। जो सोचिए कि ऐसा कोई सरकार नहीं बन रहा, ऐसा कोई सरकार नहीं बन रहा है जो डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, कल भी इसके भी आगे के चर्चा करेंगे। जय सिया राम।